नमस्कार किया और महाविष्णु के पास एक चक्कर चल रहा था। उस चक्कर पर बैठे हुए 10 लड़के ब्राह्मण के महाविष्णु ने कहा कि अब 125 वर्ष पूरे होने वाले हैं, कृष्ण अब तुम आ जाओ, मैंने ही इन बच्चों को बुलाया है। तो भगवान ने नमस्कार किया, क्योंकि माँ विष्णु से सारी शक्तियां निकलती है, अवतरित तो होती है। जगत की रक्षा, उनका पालन, उनका संहार, उनकी व्यवस्था सब जो करते हैं, कौन करते हैं? महाविष्णु। हजारों असंख्य अवतार ऐसे शास्त्रों में आया है, उसी से, उस तत्व से ही निकलते हैं। तो सज्जनों, भगवान की आज्ञा लेकर के, उन बच्चों को लेकर के भगवान कृष्ण अर्जुन पधारे हैं और उस ब्राह्मण को बच्चे सौंप दिए। उसके बाद में द्वारका के बारे में भगवान की दिनचर्या संक्षिप्त में बताई गई और 10वां स्कंद को पूरा किया गया। बोलो राम। 11 स्कंद 10 लक्षण के अनुसार ये मुक्ति, 11 स्कंद मुक्ति का प्रतीक है। मुक्त जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आएगा। 1367 श्लोक है, 31 इनके अध्याय है और ये है मुक्ति सर्ग। 9वां भागवत के 10 लक्षण है, 9वां लक्षण। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कृत्वा देतिवदं कृष्ण श्री रामो यदुभिर्व्रत भू अवतारवत भारम दविष्टम जनयन् कलिम्। दैत्यों का परस्पर युद्ध करा करके दुष्टों का संहार कराया, भक्तों की रक्षा की, पृथ्वी का भार हल्का किया। लेकिन अभी कुछ पृथ्वी बोझिल है, भार है, उस पर यादव अभी बचे हुए हैं। तो भगवान ने संकल्प किया, मेरे गोलोक जाने के बाद ये यादव जो है बड़े खूंखार और अपनी शक्ति का प्रदर्शन गरीब लोगों के साथ करेंगे और ये गरीबों को मारेंगे, इसलिए इनका संहार जरूरी है। ऐसा ईश्वर ने संकल्प किया था। पिंडारक क्षेत्र में विश्वामित्र, दुर्वासा, कश्यप, अत्रि, वामदेव, वशिष्ठ, नारद जैसे ऋषि, वो तो संतों का काम ही कथा करना। कुछ लोग यादव जो है उनकी परीक्षा है, क्योंकि उनके हृदय में संतों के प्रति कोई महत्व नहीं था, श्रद्धा नहीं थी। इसलिए शाम को जो भगवान का बेटा शाम है, उनको स्त्री का स्वरूप देकर के सुंदर साड़ी और आभूषणों से अलंकृत कर और ऋषियों के पास में उनको आगे करते हुए कहने लगे कि हे गुरुदेव, ये हमारी भाभी जी है, इनके लड़का होगा कि लड़की होगी। ऋषियों ने विचार किया, ये कोई प्रश्न है क्या? आज तक किसी ने ऐसा प्रश्न नहीं किया। लड़का लड़की हम संत हैं, हमें क्या लेना देना है कोई आत्मा के बारे में या कोई सिद्धांत के बारे में, जीव कल्याण के बारे में कोई बात पूछी होती तो हम सोचते कि बात बड़ी अच्छी पूछी, लेकिन ये गलत बात है। आंख बंद करके देखा तो ये ठगने के लिए आए हैं और ये जो है हमारी परीक्षा के लिए आए हैं। तो दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, भाई मानो कि कोई लड़का होगा लड़की होगी, एक मुसलमान पैदा होगा जिसे तुम्हारा यादों का श्रृंगार होगा। श्राप दे दिया। पीछे मुड़ करके जाने लगे और वो कपड़ा जब खोला है तो लोहे का मुसल निकला। लोहे का मुसल लेकर के यादवों के राजा उग्रसेन जी के पास गए और ये सारी घटना बताई। उग्रसेन जी ने कहा बहुत गलत किया तुमने, फिर भी अब क्या किया जाए इसके लिए। फिर एक लुहार को बुला करके और उस मुसल को जो लोहे का बना हुआ था रेती से बिल्कुल चूर्ण कर दिया और एक कील रह गई थी समुद्र में फेंक दिया। कील जो थी एक मछली निकल गई और वो चूर्ण जो है एरा जैसा, जैसे मानो टोर होता है लोहे का, आरसीसी छत में काम आता है, ऐसा मजबूत चारों तरफ किनारे पर वो उग गए।
मछली को मारा है जरा नाम करके व्याध ने, मार करके उसमें से वो लोहे का किल निकाला और अपने बाण के अग्रभाग पर वो लगा दिया। यही सब यादवों के मरने का कारण बना। तो ऋषियों से छेड़छाड़ की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन नारद जी महाराज द्वारका आते थे, जो घटनाएं होती ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन करते। नारद जी घटना देखते सुनते तो भक्तिमय और कहते तो भक्तिमय। इसलिए नारद जी का लक्षण लेना चाहिए। जब तुम कथा में आते हो तो सुनो, फिर कथा का मंथन करो, विचार करते रहो, और उसके बाद में घर जाकर के अपने साथियों को, अपनी सहेलियों को कहो, जिससे कि तुम्हारी भक्ति जो अनवरत चलती रहे, तुम्हारी कथा तुम्हारे विचारों में चलती रहे, तुम्हारे मन में चलती रहे, तुम्हारे ध्यान में चलती रहे। ये भक्ति है। इसलिए श्रवण कीर्तन है। कीर्तन जो होता है, गुण कीर्तन, नाम कीर्तन और श्रवण कीर्तन, 3 प्रकार के कीर्तन माने गए धर्म ग्रंथों में। तो ये कीर्तन है, इसलिए कीर्तन करते रहो। कथा सुनते हो तो भी कीर्तन ही है। मैं बोल रहा हूँ, भगवान बुला रहे हैं मुझे, ये कीर्तन है। तुम सुन रहे हो, अब तुम दूसरों को सुनाओगे तो कीर्तन और आगे बढ़ेगा। फिर कीर्तन कीर्तन कीर्ति को प्राप्त हो जाएगा। कीर्तन कीर्ति को प्राप्त हो जाता है, प्रसिद्धि को, यश को। वो कौन सी प्रसिद्धि है? भगवत्ता, भगवत प्राप्ति, प्रभु में मिल जाना। ये कीर्ति, ये कोई कीर्ति संसारिक कीर्ति नहीं है, कोई वासना की कीर्ति नहीं, इंद्रियों की लोलुपता, ये कीर्ति नहीं है। कीर्ति वो है जो अनात्मा से हट करके हम आत्मा पर जीवन बना करके परमात्मा की प्राप्ति कर लें। ये सच्ची कीर्ति है। बोलो राम। तो प्यारे भाई माता और बहनों, गोविंद भुज गुप्तायां द्वारवजां कुरुद्विहि वाशी नारदो भक्षणं कृष्णोपासन लाल से नारद जी का एक काम था। नारद जी को देखा, वसुदेव जी ने उनकी पूजा की और कहा, गुरुवर्य हम एक आपसे निवेदन है, प्रार्थना करना चाहते हैं। क्या? भागवत धर्म हमें बताइए। ध्यानपूर्वक सुनना सब आप। भागवत धर्म चलेगा। एक होता है मानव धर्म, स्त्री धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, भ्राता धर्म, पितृ धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म। लेकिन सबसे बड़ा धर्म है भागवत धर्म। भागवत धर्म के समान संसार में कोई धर्म नहीं। नारद जी महाराज उस प्रसंग को छेड़ते हैं जो हमारे भारत के माने हुए 9 ऋषि थे। योगेश्वर कौन? कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन है, आविर्होत्रोथ दुर्मिल चमत्कार भाजन है। ये 9 ऋषि विदेराज के घर पधारे, राजमहल में पधारे। विदेराज बड़े प्रसन्न हुए, उनकी पूजा की और उसके बाद वो कहने लगे, क्या? वही भागवत धर्म पूछेंगे। दुर्लभो मानसो जन्म
दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम संभूर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम्। हे महाराज, आपका स्वागत है। आपका दुनिया में विचरण, आपका कोई स्वार्थ नहीं, लोक कल्याण के लिए आप विचरण करते हैं। आप जैसे संतों का दर्शन कितना दुर्लभ। पहले तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म मिल भी जाता है तो संत नहीं, सदगुरु नहीं मिलते। जन दरिया सतगुरु मिला, कोई पुरबले पुन जड़ पलट चेतन किया, प्राण मिलाया सुनने। पूर्व जन्म की, अनंत जन्मों की, बहुत जन्मों की पुण्य संग्रहित पुंज के रूप में उनके बदले ये मानव तन प्राप्त हुआ है। और मानव तन में भी पता नहीं कितना विघ्न भरा हुआ है। अब तो आप भागवत धर्म के तो पहले पहले कवि हरि अंतरिक्ष कवि नाम करके महात्मा ने कहा, कायेन वाचा मनसे इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसत्सभा करोति यत् सकलं परस्मैहि नारायणेति समर्पयेत् ततः। ध्यानपूर्वक से, भागवत क्या है? जो भी हम कर्म करें तो भगवान को अर्पित कर दो, बुरा भला अच्छा जो भी, ये भागवत धर्म। हमारा कुछ नहीं, न शरीर है, न शरीर की कोई सामग्री है, न परिवार है, न संसार है। हमारा तो ही उसका दिया हुआ, तो उसका दिया उसके अर्पित करे, वो भागवत धर्म है। तो भागवत धर्म के लक्षण है जिसमें वो कैसा होता आदमी, ये पूछा गया। तो हरि नाम करके दूसरे महात्मा ने कहा है, सर्वभूतेषु ये पश्येद भगवत भाव महात्मने भगवत्यात्मनीश भागवतो उत्तमः। सर्वभूतों में जो परमात्मा को देखते हैं, सर्वत्र दृष्टि है जिसकी, वो सबसे उत्तम भागवत बताइए। इसलिए तुलसी जी ने कहा है, श्री राम मही सब जगी जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान का रूप मानो, किसी से राग द्वेष नहीं, सर्वत्र समदृष्टि, क्षमता भाव। ये तीसरा आत्मा से पूजा माया के बारे में, परिश विष्णु सृष्टि माया मोहिनम। माया का रूप क्या है? ये संसार से माया ही है। जिस समय में ये सृष्टि प्रलय को प्राप्त होती है, उस समय में 100 वर्ष तक लगातार वर्षा नहीं होती, फिर 100 वर्ष आग लगती, पृथ्वी का घोड़ा बन जाता है, फिर 100 वर्ष वर्षा होती है, फिर हवा चलती है, 100 वर्ष सूख जाता है, पृथ्वी मिल जाती है जल में, जल मिल जाता, अग्नि में अग्नि मिल जाती है, हवा में हवा मिल जाती है, आकाश में आकाश मिल जाता है, मैं तत्व में, और मैं तत्व मिल जाता है प्रकृति में, और प्रकृति मिल जाती है परमात्मा में। फिर शून्य, कुछ नहीं रहता यहाँ विराम। तो ये माया है। तो इस माया से पार जाने के लिए फिर पूछा गया कि इस माया से पार कैसे जाया जाए। बहुत बढ़िया बात की। तब कवि हरिअंतरिक्ष महात्मा कहता है, जिज्ञासु श्रेयोत्तमम् करे साधित
ध्यान में जो रत रहते हैं उस प्रियतम के साथ जुड़े हुए हैं, आनंद में डूबे रहते हैं, उस प्यार में अपने को भूले रहते हैं, ऐसा जो गुरु उसे ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। ब्रह्म यानी ध्यान, यानी साध्य, लक्ष्य, हमारा एम, हम उसी एम में रहें, उसी लक्ष्य में रहें। लक्ष्य को भुलाया नहीं जा सकता एक क्षण भी, जैसे कि प्राण को भुलाया जाता है। प्राण नहीं तो जीवन नहीं है, प्राण हर क्षण चाहिए, भीतर में प्रक्रिया उनकी चलती रहे, तभी शरीर स्वस्थ रहता है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए उस प्यारे प्रियतम का ध्यान चलता है। ऐसा गुरु होना चाहिए, तभी हम गुरुत्व को प्राप्त होंगे। गुरुत्व का मतलब हम बड़प्पन को प्राप्त होंगे, हम उसकी औलाद, हम उनके शिष्य। केवल ऐसा नहीं एक प्रदर्शन से ही जिसका ज्यादा कोई प्रचार हो गया और वो गुरु हो गए, ये बात नहीं है। ये मामला को और है। वो चुप ही रहते हैं, दुनिया में कभी बाहर भी नहीं आते हैं। ऐसे भी महान होते हैं इस दुनिया में, कोई बाहर भी आते हैं। बाहर का मतलब प्रचार प्रसार, छिपे हुए का मतलब प्रवचन नहीं करते, साधना में डूबे रहते हैं। वो शक्तियां जो काम करती है, ऐसी शक्तियां इस प्रदर्शन से नहीं। इस वास्ते महात्मा गांधी ने कहा, हजारों बार बकने वाला व्यक्ति जो 100% जो बकता है उसकी अपेक्षा तो 2% जीवन में आचरण धारण कर ले, वो काफी है। जीवन में लाना जरूरी है, केवल बकने से नहीं। दरिया साहब ने कह दिया, अरे दरिया बहु बकवाद तजे कर अनहद से ऊंडा कलसायूपरे क्यों बरसावे में। बोलो राम। दरिया साहब कहते हैं कलसा उल्टा हो गया है, उसका मुंह पर तक भरता पानी से, लेकिन ऐसा कलसा है, ऊपर कितनी भी वर्षा हो, पानी गिराया जाए, लेकिन कलश भर नहीं सकता। तो जिस व्यक्ति की वृत्ति उल्टी है, विमुख है परमात्मा से, गुरु से, ऐसा व्यक्ति कभी भी सद्भावों से, प्रेम भाव से भरा नहीं जा सकता। यद्यपि संत तो कहते हैं, आओ हम तुम्हें भरते हैं। क्या दरिया भरिया नाम से भरे हैं, दरिया भरिया नाम से भरिया ही लोड़ाले, और जो कोई प्यासा नाम कहा को भर दे। सदगुरु भरे रहते हैं भावों से, लेकिन कोई प्यासा होता उसको भरते हैं, पात्र पात्र पर कृपा करते हैं। कई लोग कहते हैं कह दो हमको, कह दो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, धनवान हो जाओगे, पुत्रवान हो जाओगे, कह दो। ऐसा नहीं बैठता कहने। वो तो अंतर की जो आत्मा जब वो प्रसन्न हो जाती है और उसके अंदर ऊर्जा निकलती है, कोई शिष्य के अंतःकरण में चली जाती है, तो बेड़ा पार हो जाता है। ये अपवाद होता है कोई किसी के। ऐसे गुरु बना। उसके बाद नारायण विधान श्री ब्रह्मण परमात्मन निष्ठामर्हतमोक्तम यूयमिहि ब्रह्मवित्तमः। भगवान नारायण की स्वरूप के बारे में पूछा। ये तो बात निवर्तन्ते अपरापि मनसा से है, परमात्मा का रूप का वर्णन करना संभव नहीं है। जिस रूप को तुम चाहते हो, तुम्हें अच्छा लगता है, उसका ध्यान करो। फिर कर्म अकर्म के बारे में पूछा गया। कर्म किसे कहते हैं? जो हमारा कर्तव्य है। अकर्म किसे कहते हैं? पाप इत्यादि निषेध कर्म। विक्रम किसे कहते हैं? संध्या आदि को छोड़ देना, उसे विक्रम कहते हैं। और उसके बाद यानी यानी कर्माणि ये स्वतंत्र जन्म भी चक्र करोति करता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु न। भगवान क्या कर्म करते हैं, इस विषय में पूछा गया। तो भगवान के अवतार 24 अवतारों के बारे में संक्षिप्त में
सुखदेव जी महाराज ने बताया है। इधर 9 योगेश्वरों ने राजा विदयराज को बताया और उसके बाद पूछते हैं कि जो इस दुनिया में जन्म लेकर के इस परिवार में, इस समाज में, इस देश में, और वो दुखी है जो हरदम परिवार में डूबा रहता है, धन दौलत में डूबा रहता है, व्यापार और इत्यादि में डूबा रहता है, ऐसा व्यक्ति की क्या दशा होती है। तो इसके विषय में महात्मा कह रहे हैं, भगवंतम हरिम प्रायो ने भजत्यात्मा तेषाम अशांत कामाम कानिष्ठा विदात्मना। इनका भला कैसा होगा? विदयराज पूछते हैं, जो रात दिन दुनिया में लगा रहता, डूबा रहता है, हाय धन, हाय बेटा, हाय सत्ता, हाय प्रतिष्ठा, इसी में लगा, उसकी क्या दशा होगी? वो कहते हैं उसकी बहुत बुरी दशा होगी। 8वां योगी कहता है, आविर्भूत दुर्मिल महात्मा की राह, जो रात दिन इसमें लगे, निद्रिया ह्यते नक्तम विवाइन तिवामे दिवाचार्ते हया राजन कुटम हरणे नमः। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कह रहे हैं परीक्षित से कि दिन में तो बस पेट भरते हैं, रुपया कमाते हैं, बच्चों का पालन करते हैं, ये रात में भोग और नींद, ये 2 काम के अलावा दुनिया कुछ नहीं जानती। और बहुत बुरे फंसे रहते रात दिन। ये उनको पता नहीं मेरी मृत्यु आएगी, मेरी क्या दशा होगी, उसका परिणाम क्या होगा, मेरी आत्मा नरक में तो नहीं जाएगी, क्या कल्याण के लिए मैं प्रयत्नशील हूं, क्या कुछ मेरी चेष्टा है, उसके लिए साधन कर रहा हूं, उसके लिए मेरा मूवमेंट हो रहा है? नहीं, कुछ भी मनुष्य जन्म लेकर के कोई फायदा नहीं उठाया, और उल्टा गए नरक में, कोई फायदा नहीं। फिर बाद में कस्मिन काले से भगाम की मरणों भी नाम नवा के निविदिना, यानी भगवान किस युग में कैसे रंग के रूप में होते हैं, ये बात पूछी। सतयुग में भगवान का सफेद वर्ण, और त्रेता में रक्त, द्वापर में श्याम, कलयुग में कृष्ण वर्ण, जो ईश्वर को भले बेड़ा उसका पाप, इत्यादि बताया। पूजा स्वीकार करके 9 योगेश्वर पधार गए। अब देवता ब्रह्मा जी वगैरह सब आए हैं भगवान श्याम सुंदर को कहने के लिए कि अब आप पधारे, 125 साल पूरे हो रहे हैं, अब आप गोलोक पधारो। भगवान कृष्ण बोले कि एक काम मेरा बाकी है, वो काम करके फिर मैं आऊंगा। तो कौन सा काम? यादों का भार जो बना हुआ पृथ्वी भारभूत, समाज भारभूत है, उनके भार से क्या करें? देवता लोग स्तुति करके चले गए। अब पृथ्वी के ऊपर अनर्थ, आकाश में पत्थरों की वर्षा इत्यादि, अपकुशन, प्रकृति में विकृति, प्रकृति नियमों को छोड़ने लगी, हवाएं किधर चलनी चाहिए किधर चलने लगी इत्यादि अपकुशन होने लगी। तो भगवान श्याम सुंदर यादवों से बोले कि भाई अब चलना ठीक है। यादवों का जो श्रृंगार हुआ था, उस मास का जो पक्ष था, पक्ष एक तिथि घट जाती है तो कोई बुरा नहीं है, एक बढ़ जाती अथवा एक घट जाती है कोई बात नहीं, लेकिन एक पक्ष में 2 तिथि घट जाती है तो ऐसे समय में कोई भयंकर अपघात या प्रकृति में विकृति, कोई भयंकर परिणाम, या तो प्रजा संकट में या श्रृंगार में कोई समस्या आती है, तो उस समय में एक ही पक्ष में 2 तिथि घट गई। 13 दिन थे पक्ष का। उद्धव को पता लगा कि भगवान जाने की तैयारियां कर रहे हैं, कहां जाएंगे? प्रभास क्षेत्र में, वहां से कहां जाएंगे? गोलोक में। तो उद्धव जी दौड़े दौड़े आए, आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया कि प्रभु आप चले जाएंगे तो हमारी क्या दशा होगी? आपके बिना इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, सारे वीरान हैं। भगवान बोले रे क्यों? तो कहते हैं
नाहं त्वाङ्घ्रिकमलं शरणार्धमभिकेशवे त्यक्तुं समुत्सनाथ स्वेधामनये मामपि। बोलो राम। उद्धव जी भगवान से कहते हैं, अब उद्धव गीता चलेगी भागवत में 11 स्कंद में, बड़ी सुंदर यही उद्धव गीता है, जानपूर्वक सुनेंगे। तो उद्धव जी महाराज रोने लगे कि एक क्षण के लिए भी हम आपके चरण का वियोग सहन नहीं कर सकते, और आप जब पधार रहे हैं इस दुनिया को छोड़ के, तो हे नाथ मुझे भी साथ लेके चलो। भगवान कृष्ण बोले, रे उद्धव, कौन किसी के साथ आया है और कौन किसी के साथ जाएगा? यहीं तो जन्मा है, यहीं मरना है। अरे नहीं रे कुटुंब संग आइया हमारी हेली, नहीं रे कुटुंब संग आइया हमारी हेली, नहीं रे साथ में जाएगा नहीं। हे उद्धव, तुम और मैं साथ में आए क्या कि नहीं आए, तो फिर साथ कैसे चलेंगे? इसलिए साथ चलने वाला हमारी आत्मा के साथ परमात्मा जो सूक्ष्म रूप से व्यापक विभु है और हमारे साथ जुड़ी हुई है, जीव के साथ जुड़ी हुई है, ऐसी जो आत्मा यानी जो परमात्मा वही हमारे साथ है। इसलिए कहते हैं, अरे हरि सम प्यारा प्यारा को नहीं मानी, हरि सम प्यारा प्यारा को नहीं मानी, समझ समानो मेरी, समझ समानो जीवन करे रक्षा करे मायेली, जीवन करे रक्षा करे मायेली, मुआले जावे जावे, मुआले जावे कुटुंब साथ में आया नहीं, साथ में जाएगा नहीं। हरिशम प्यारा कोई दुनिया में है नहीं, वही हमारा साथी है, वो साथ में आया है और अभी भी है और मरने के बाद में भी वही साथ चलेगा। हे उद्धव, उसी की पहचान कर। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण कहते हैं उद्धव को और कहते हैं, देख भैया, ज्ञान प्रकृति में बहुत है, विवेक की आवश्यकता है,
जो विवेक होता है वो व्यक्ति ज्ञान को प्रकट करता है, ज्ञान का उपयोग करता है। इसके लिए एक बार की बात है, विधिराज दत्तात्रेय जी महाराज को देखा तो दत्तात्रेय जी महाराज को देख करके उन्होंने कहा कि महाराज आप तो बड़े ही प्रसन्नचित रहते हैं, बड़े आनंद में हैं, ऐसा क्या आपने पाया है जो बड़ी मस्ती में है आप? दत्तात्रेय जी ने कहा मैंने 24 गुरु किए हैं, 24 जनों से मैंने ज्ञान लिया है। सदगुरु एक होते हैं लेकिन गुरु अनेक है, 24 ही नहीं ज्यादा भी हम कर सकते हैं। हमारे माता पिता गुरु है, हमारे शिक्षक गुरु है, हमारे कला गुरु है, हमें जो भी सिखाने वाला है, जो भी कला वो हमारे गुरु होंगे। बोली सिखाई वो की गुरु, पढ़ाई सिखाई वो गुरु। तो उनकी बात भगवान कहते हैं प्रकृति भी हमें ज्ञान देती है, शरीर भी ज्ञान दे रहा है। पृथ्वी वायुराकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजे मधुहा हरिणो मीन पींगला कुमारी सर्पित सर्प पूर्णादि सुपे सुकृत। ये 24 पृथ्वी मेरी गुरु। पृथ्वी से क्या सीखा? समाज। पृथ्वी में कितने मलमूत्र करते हैं, क्या क्या इस पृथ्वी पर हम अन्याय करते हैं, पृथ्वी का भी खा रहे हैं। अन्य इसमें होता, सोना चांदी इसमें निकलता, हीरा पन्नी इसमें निकलते हैं। हमारे जीवनीय चीजें जो भी है सारी पृथ्वी के ऊपर है। जो कितने ऋणी पृथ्वी की, तो हमारी गुरु है, कितनी सहन करती, ऐसे सहन करना चाहिए। इससे मैंने ये सीखा। आकाश से मैंने निर्लिप्तता सीखी, वायु से मैंने निर्लिप्तता सीखी, चंद्रमा से मैंने क्या, चंद्रमा घटता बढ़ता है लेकिन उनकी कला घटती बढ़ती है, चंद्रमा नहीं घटती है। तो संत को, योगी को चाहिए कि वो मन से कभी घटे बढ़े नहीं, शरीर भले घटता रहे, मन में हीन भावना नहीं लाए। सूर्य से मैंने सीखा कि सूर्य में 10 बर्तन लाओ तो 10 सूर्य दिखेगा, लेकिन सूर्य एक है 10 नहीं। इसे आत्मा को जानना चाहिए। और संक्षिप्त में ही एक मैंने कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर कबूतरी से मैंने क्या सीखा? कबूतर कबूतरी ब्याए थे, अंडे दिए, इन्हें फुद करके बच्चे पैदा हुए, फुद फुद कूदने लगे। एक दिन कबूतर कबूतरी दूर गए हुए थे, पीछे कोई बहेली आया, जाल बिछाया और उस पर दाने बिखेर दिए। कबूतरी आई, देखा, इतने में वो बच्चे देखते देखते उस जाल पर बैठ गए और फंस गए। कबूतरी बेचारी रोने लगी, मेरे बच्चे फंस गए। क्या? बेलिया ने फंसा दिया था, उसको मालूम है ये मौत है। फिर भी ममता के कारण, बच्चों की ममता के कारण होगा, बैठी वो भी फंस गई। थोड़ी देर में आया कबूतर, कबूतर उनकी दयनीय दशा, घायल अवस्था को देख करके रोने लगा कि मैं क्या करूं, मेरी पत्नी स्वर्ग जा रही है, मेरे बच्चे स्वर्ग जा रहे हैं, मैं अकेला विदुर बन के क्या करूंगा। ऐसा सोच करके वो भी वहां जाके बैठा और वो भी फंस गया। नाद इसने प्रसंगो कर्तव्य को आप संतापम कपोदि दीन धी। श्रीमद् भागवत में कहते हैं ज्यादा परिवार के साथ स्नेह और प्यार नहीं करना चाहिए, उतना ही करना चाहिए जिससे कि उनको शिक्षण प्राप्त करा दिया जाए। औरत IAS इत्यादि या कोई कंपनी का मैनेजर इत्यादि योग्यता प्रदान कर देनी चाहिए, लेकिन उनको अपना मान करके उनके अंदर डूबना ये महान मूर्खता है, अपने आत्मा का हत्या करने जैसा है। बोलो राम। ज्यादा स्नेह और प्रसन्न परिवार के साथ नहीं रहे, कबूतर की क्या दशा हुई, ऐसी दशा होगी। बोलो राम। ये मैंने शिक्षा ली। मधु से क्या शिक्षा ली? पतंगे से। पतंगा एक भौरा बैठता है कमल पर, दूसरे पर बैठता है, लेकिन आज शक्तिवश रात्रि में वही रह गया तो कमल संकुचित हो जाएगा और उसको बंद कर देगा, हाथी आएगा और मार देगा। ऐसी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और मधु क्या सीखा मैंने? माखी माल, मारवाड़ी कहते हैं, जो माखी माल मधु को
गिराने वाले लोग होते हैं उस पर गरम गरम पानी डालते हैं, पता नहीं क्या क्या अन्याय करते हैं उनके साथ। बेचारा वो कृष्ण पक्ष में तो संग्रह करता है, पर शुक्ल पक्ष में वो फिर खाता है। जो उन पर लगी हुई मक्खियां है वो खाती। ऐसा ही कृपण व्यक्ति होता, धन संग्रह करता है। सुखी राम कृपण संचो, जो मधुमाखी शेत आई बटाओ, ले लो देवा के मुखरे। उससे अच्छा काम नहीं होता, धन संग्रह करता है। तो ऐसा ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। और ये मैंने उनसे सीखा। और एक वैसे भी मेरी गुरु है। तो बाबू जी वो आपकी क्या गुरु है? दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं मैं उस नगर में मौजूद था। आधी रात बीत गई, वेश्या घर के बाहर आती है, फिर घर के अंदर चली जाती है, प्रतीक्षा करती है झाड़ पुरुष की कि 2 रुपये मुझे दे, लेकिन कोई आदमी आया नहीं। आखिर निराश हुई, आशा छोड़ दी और पलंग पर जाकर के बेटी सोई और नींद आ गई। आशा ही परम दुखम निराशम परम सुखम यथा संसिद्धि कांता शाम सुखम सुस्वाप पिंगला। आशा परम दुख का कारण है और आशा को छोड़ना ही सुखी होना है। हम कितनी आशा रखते हैं हर चीज में। आशा, बेटा पैदा हुआ तो आशा, मारे बेटो फूट रोग, फिर क्या होगा? पढ़ेगा लिखेगा और क्या होगा? सुंदर होगा और क्या होगा? बीन नहीं लाएगा और बेल नहीं क्या होगी? बड़ी सुंदर होगी, बटवे जैसी। और मेरे पैर पकड़ेगी, पैर दबाएगी। अब पैर दबाएगी, राम जाने तेरा गला दबाएगी। ये गला बहुत दबाती आगे, पैर तो कम दबाती है। ये आशा, ये गलती। योग्य बनाओ लेकिन आशा को छोड़ो। हमारा फर्ज है पूरा कर दो। क्या उनसे डिमांड करते हो? परमात्मा से डिमांड करना चाहिए। उससे बड़ा कोई दुनिया में कोई है ही नहीं। कोई शक्ति है ऐसी? कहीं नहीं। ये मैंने शिक्षा प्राप्त की इत्यादि। एक कंवारी कन्या से भी मैंने शिक्षा प्राप्त की, वो भी मेरी गुरु है। बाबू जी से आपने क्या सीखा? एक कंवारी कन्या जब बड़ी हो जाती है ना, तो लोग देखने आते हैं, भाई भाई कैसी है, कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी सुंदर है, योग्य है, कुलीन है, कैसी। तो जब तक उनकी सगाई शादी नहीं होती तब तक लोग आते हैं। तो एक लड़की को देखने के लिए आई। लड़की के माँ बाप में बाहर गए हुए थे। लड़की ने देखा कि ये यहाँ आए हैं तो इनको भोजन करना हमारा फर्ज है। ऐसा करे, वो घर में और कुछ था नहीं तो थोड़ा सा चावल था, उसको कूटने लगी। चावल के ऊपर जो फूंस होता है, चपड़ा वो हटाने के लिए, अथवा कोई कहते हैं खिचड़ा कूटने के लिए, जो भी है खींच कूट रही समझिए। तो उनके हाथों में चूड़ियां थी, 5-5 6 छम छम बोले। तो उसको शर्म आने लगी। शर्म इसलिए आई कि ये आने वाले लोग क्या देखेंगे कि इसके घर में कुछ आटा चून नहीं है क्या, ये रोटी नहीं बना पा रहे हैं, गरीब होंगे। इधर शर्माई बेचारी को। तो फिर उसने 2-3 दिन बाहर निकाल दी। 2 चूड़ियां रखी तो भी आवाज आई, तो फिर एक चूड़ी रखी, फिर आवाज नहीं आई। तो वाशे बहु नाम कलो भविद्वार वार्ता द्वयोरपि एक तस्मात् कुमारिया यु कंकण। ज्यादा लोगों में रहेंगे तो बात कलाप को लेकर के झगड़ा होता है, और 2 होंगे तो बात होगी परस्पर, बातें किए भी नहीं रहेंगे। इसलिए मैं अकेला ही रहता हूं। तो ये मैंने कंवारी कन्या से शिक्षा प्राप्त की। एकाएकी राम कहे बोलो, एकाएकी राम राम
बोलो राम राम। इसलिए महापुरुष कहते हैं अकेला ही रहना चाहिए और संग करे तो महान पुरुषों का ही संग करे, के सदगुरु के संग। दुनिया से थी दोस्ती, दुनिया से दोस्ती बदन में भंग होगा। संसारिक बात करेंगे, कोई चिंता की बात छेड़ेंगे तो चिंता होगी, टेंशन होगा, कोई फायदा नहीं। क्या कोई हमारा दुख दूर कर सकता? हम अपने दुख को किसी के सामने प्रकट करते हैं तो हमारी बेइज्जती होनी है। वो मन में हंसेगा, हाँ ठीक हुआ। मान लो को उतना हितेशी हंसेगा नहीं तो क्या वो फायदा क्या करेगा? इसलिए सुख दुख को भोग लो, भगवान की प्रसादी। सुख भी भगवान का दिया हुआ, दुख भी वो उन्हीं का दिया हुआ है। तो मैं अकेला ही रहता हूं, ये मैंने कंवारी कन्या से शिक्षा प्राप्त की। और आखिर में करते करते बताया कि ये शरीर भी मेरा गुरु है। मैं चाहता हूं वो शरीर कभी भी बूढ़ा नहीं हो तो भी बूढ़ा होता है। मैं चाहता हूं बीमार नहीं होना चाहिए तो भी बीमार हो गया। एकदम जर्जर हो गया, डल हो गया, अब तो मरने वाला है। कोई चाहता है क्या? फिर भी हो रहा ना। ये तो गुरु है, शिक्षा ले उनसे, ये तो जाने वाला है। इसका उपयोग करो भगवत भजन में, सेवा में। तो ये शिक्षा शरीर भी 25वां गुरु है उनका। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर कहते हैं मत कथा श्रवण श्रद्धा मदनो ध्यान मद्दवै सर्व लाभ भरणम दास्यनाथ निवेदनम। मेरी कथा सुन, श्रद्धा हो कथा, मत कथा श्रवण श्रद्धा, केवल सुनना ही नहीं है, श्रद्धा होनी चाहिए। मत कथा श्रवण मदनु ध्यान मुद्दल, मेरा ध्यान करे। दास भक्ति, सबकी भक्ति, मेरी भक्ति करे। मैं जन्म कर्मम परवामोदनम, मेरे जन्म कर्म पर्व का अनुमोदन, उनका कीर्तन, गीत, तांडव, नृत्य इत्यादि करता रहे। यानी लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए, ये बताया गया। उसके बाद में भगवान कहते हैं सबसे बड़ी रामबाण दवा क्या है? नैषाद यति माम योगो न सांख्यम धर्मेव जन स्वादस्त्यागो नैष्ठापूर्तम दक्षिणा व्रतानि वसंदानि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुंद सत्संग सर्वसंगा पहुमा। भगवान कहते हैं मैं जो बस में होता हूँ वो उपाय क्या है? सत्संग। मैं वर्ष बस में नहीं होता, यज्ञ से नहीं, स्वाध्याय से नहीं, तप से नहीं, त्याग से नहीं, तीर्थों से नहीं, मैं बस में होता हूँ संगत से। इसलिए सत्संग, सत्संग की तो महिमा आपको मालूम है ना। बाबा जी सत्संग कर रहे थे गंगा के किनारे, एक मंडलेश्वर, ध्यानपूर्वक सुनना। एक कोई त्यागी बाबा, त्याग दो प्रकार का, एक तो प्रदर्शन होता है, फिर कपड़े उतार दिए, वो भी त्यागी, जूता नहीं पहनता, वो त्याग अलग है। एक त्यागी वो है कपड़ा पहनने पर भी खुद नहीं खाता, दूसरों को खिलाता। मैं उनको ज्यादा त्यागी मानता। शास्त्र मानता, मैं क्या मानता, मेरे मानने थोड़ा होता। खुद के पास में है, दूसरों को दे दे, वो त्यागी है। केवल आडंबर करता, प्रदर्शन करना ये ठीक नहीं। तो मंडलेश्वर के तो आपको मालूम ही है, वो तो उनके पास में होता ही ये सब। त्यागी बाबा गया कथा सुन, कथा सुनने के बाद बाबा ने कहा महाराज आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, गंगा के किनारे रोज गंगा जी में स्नान करते हैं। तब मंडलेश्वर जी बोले कि मैं तो एक बार स्नान नहीं किया अभी तक। कहे राम राम, मन में वो सोचने लगा त्यागी और काय को मंडलेश्वर है, गंगा के किनारे रहकर गंगा स्नान नहीं किया, ये काय का संत है। मन में सोचा, कहता नहीं। रात में नींद ली, 1-2 बजे उठा त्यागी बाबू और बाहर गया बाथरूम करने। एक काली गाय, एक धोली गाय डां डां की आवाज करती हुई मंडलेश्वर के उस मठ के सामने आकर के गिरी, वो मर गई। बहुत सुंदर 2 औरतें छम छम करती उसमें से प्रकट हुई, वो अदृश्य हो गई और जाने लगी। परमात्मा ने पीछे भागे, अरे बहनों तुम कौन हो? अभी भी गए थे, वो गए गायब हो गई, और तुम कौन हो? ये क्या चीज, ये क्या नाटक? तब उन्होंने कहा महाराज हम आपको नमस्कार करते हैं, मेरा नाम गंगा है और इसका नाम जमुना है। ये जमुना जो श्याम श्याम दिख रही, ये जमुना, मैं धोड़ी धोड़ी गंगा हूँ। तो बोले तुम यहाँ क्यों आई?
कि हमने गाय का रूप धारण करके महात्मा के यहाँ पर सत्संग करने से, साधना करने से इस पृथ्वी के रोम रोम में, अणु अणु परमाणु में भक्ति झंकारित हो रही है, सत्संग झंकारित हो रही है, चेतनामयी है ये जगह। इसलिए इस जगह में आकर के हमने पाप को उतारा है, पाप को छोड़ा है, हमारा पुण्य बढ़ गया। पुण्य पुंज बिना मिले संता, सत्संगति संस्कृति संता। पुण्य पुंज बिनु बोलो राम। सत्संग चीज ऐसी, लोग दुनिया के गंगा में जाकर के अपना पाप ताप प्रभावित करते हैं, तो पवित्र होते हैं, हल्के हो जाते हैं। लेकिन महात्मा लोग जब गंगा जी में स्नान करते हैं तो गंगा जी का पाप हरण संत करते हैं। तीर्थों की अपेक्षा मान पुरुषों की महिमा ज्यादा है। बोलो राम। तब उसको होश आया, त्यागी बाबा को दौड़ा दौड़ा गया मनुष्य के पास, जाकर के नीचे गिरा चरणों में, मारा मेरी गलती हो गई। क्या हो? मैंने हुक्म देख लिया आपका, तुम्हारा ठाट बाट से रहते हैं, मंडलेश्वर मजा ले रहे हैं। वास्तव में आप दुनिया का ये उपकार नहीं, आप तो तीर्थों का उपकार, समाज का उपकार, राष्ट्र का उपकार कर रहे हैं। बोलो राम। आज सोचना ही है भाई भाइया, ओ देवियां, सुनती हो? थोड़ा सा कष्ट देंगे, सत्संग समिति की ओर से सोचना हो, हमारी को नहीं है क्या? थोड़ी सिर को आगे, पीछे धूप है, थोड़ी सिर जाओ, थोड़ी थोड़ी कृपा कर दो राम। सिर को भाई भाई तक भी सिर को दो, सिर को रे आगे आ जाओ, आगे मेरे हाथ अंग ना हो फरा। इतने दिन से दूर हो तो नजदीक आओ भाई, कम से कम तो ठीक रहेगा, नहीं तो होगा भगवान ने बताई। उसके बाद भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, आगमो प्रजादेश काल कर्म से जन्म से ज्ञान मंत्र संस्कारो दशैत गुण हेतु। ये 10 चीज जिसकी अच्छी होती है वो आदमी अच्छा होता है। 10 चीज क्या? ध्यान लगा के सुनना। आगम नाम है शास्त्र का। जो व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करता है, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करता है, उनके संस्कार अच्छे। जो हीरोइनों का चरित्र चित्रण पढ़ता है, फिल्मों की ओर जिनका ध्यानाकर्षण है,
उनका जो ऐसे अश्लील चित्र जो है, अश्लील जो मैटर है उसको पढ़ता है तो उसका पतन हो जाता है। पूरा मत मानना हो। 10 शास्त्र अच्छे पढ़ो, साहित्य अच्छा पढ़ो, तुम्हारे अच्छे संस्कार, तुम्हारा चरित्र उत्थान की हो, उदात्त बने, महान बने, परमात्मा में आप बन पानी। जैसा पिए पानी वैसी बोले पानी, पानी भी छान करके पियो, ऐसे वैसे मत पियो। आप प्रजा, प्रजा नाम है जनता का, परिवार का। जिसका परिवार अच्छा होगा, कुलीन होगा, धार्मिक होगा, सुसंस्कारित होगा, आध्यात्मिक पढ़ित होगा, तो ऐसे परिवार में पढ़ने वाला बच्चा अच्छा होता है। नंबर 3 आया, अगर आप प्रजा, देश, देश भी अच्छा होना चाहिए। जिस देश में भगवान के भक्त हैं, जिस देश में भक्ति का वातावरण, आध्यात्मिकता का वातावरण, मानवता का वातावरण है, ऐसे देश में रहने से व्यक्ति का उत्थान होता है। आगमो आप प्रजा देश काल कर्म जन्म च। काल अच्छा होना चाहिए। काल कौन सा? काल नाम कलयुग का है। कलयुग तो युग धर्म है भाई। कलयुग में भी हम सतयुग ला सकते हैं। सत्संग हम करते हैं, साधना करते हैं, तो कलयुग हमारे लिए कोई कलयुग नहीं। क्या है? सतयुग। कर्म हम अच्छे करें, ध्यान करें परमात्मा का। ध्यान एक का करना चाहिए। आज किसी को जोड़ दिया तुम चलते हो तो कोई बात नहीं, ध्यान एक इष्ट का करना चाहिए। मंत्र एक, ध्यान मंत्र तो संस्कारो 10 गुण हेतु, गुण अवगुण के हेतु ये 10 चीज है। 10 चीज जिसकी अच्छी होगी वो आदमी अच्छा होगा, 10 चीज जिसकी बुरी होगी, अच्छी नहीं होगी, तो वो आदमी बुरा हो सकता है। तो संस्कारों की आवश्यकता पर भगवान श्याम सुंदर ने बल दिया। उसके बाद भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त ऐसा निरपेक्ष मुनिम शांतम निर्वैरम सुदर्शनम मनोरजामं नित्यं पुतं घिरेणु भी वाग गदगदा दर्वते रुद्रभिक्षम हस्ती क्वचित् मेरा जीवन गायति दृप्यते भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति। भगवान कहते हैं मेरा भक्त कभी रोता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, नृत्य करता है। ऐसे में वो मेरा भक्त त्रिलोकी को पवित्र करता है। मैं उनके पीछे पीछे घूमता हूँ, उनके चरणों की धूली से केवल मैं अकेला ही पवित्र नहीं होता, बल्कि मेरे बालकूप में बसे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांड वो भी पवित्र हो जाते हैं। ऐसा मेरा पवित्र भक्त, मेरा लाडला, मेरा प्यारा, मैं उनके पीछे। बोलो राम। वाग गदगदा द्रवित हो, प्रभु का नूर है ये सब, उसी का नूर, उसी का ही आकार है, उसी का ही घटक है, उसी का ही परिवार है। भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों की आवश्यकता है। हरदम भजन करते रहते, माला घुमाते रात दिन। और भज ले रे भाया, और भज ले